के साथ अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार संपन्न करवाया और खूब पूजा अर्चना करी और महादेव जी की पूजा करी और खूब दान दक्षिणा दी। 101 दूध देने वाली गायें ब्राह्मणों को दान में दी। राजा ने अपने पुत्र का नाम चिरंजीव रखा। जब बालक ने 16वें वर्ष में प्रवेश किया तो राजा रानी को चिंता ने घेर लिया। राजा रानी दोनों विचार करने लगे कि हमने यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त किया है, अतः अपने सामने ही इसकी मृत्यु को हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा विचार करके राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशीपुरी में पढ़ने के लिए भेज दिया। रानी ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, तुम मेरे पुत्र को लेकर काशीपुरी में चले जाओ, क्योंकि मुझे यह पुत्र भगवान शंकर और देवी माँ की पूजा करने से प्राप्त हुआ है। जब मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ था तब मैंने प्रण लिया था कि मैं अपने पुत्र को भगवान शंकर की पदक्षिणा के लिए भेजूंगी। इसलिए हे भाई, तुम मेरे पुत्र को लेकर काशी में जाओ और रास्ते में जहाँ भी तुम रुको वहाँ पर यज्ञ हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना और खूब दान दक्षिणा देना। इस तरह राजा रानी ने खूब सारा धन देकर दोनों को काशी के लिए भेज दिया। दोनों मामा भांजे काशी के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों आनंद नगर में पहुँचे। वहाँ का राजा वीरसेन अत्यंत पराक्रमी और धनवान था। उस राजा के मंगला गौरी नाम की एक अत्यंत रूपवती गुणवती कन्या थी। वह कन्या अपनी कुछ सखियों के साथ नगर के बगीचे में खेल रही थी। उस समय राजपुत्र चिरायु अपने मामा के साथ बगीचे में बैठकर उन कन्याओं को खेलते हुए देख रहा था। वे उस समय वहां बगीचे में विश्राम कर रहे थे। उसी समय राजकन्या की एक सखी ने उसे रांड शब्द कह दिया। यह सुनते ही राजकन्या को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी सखी से कहा कि मेरे राजकुल में तो ऐसी कोई स्त्री ही नहीं है। तब राजकन्या मंगला गौरी ने मां मंगला गौरी के व्रत की पूजा अपनी सखियों के साथ वहीं बैठकर करा। सभी सखियां पूजा करके चली गई, केवल राजकन्या वहीं रुकी रही और वह राजकन्या वहीं रुकी रही और मां पार्वती की स्तुति करती रही। तभी वहां आकाशवाणी हुई और मां पार्वती ने मंगला गौरी से कहा कि हे पुत्री, मैं तेरी पूजा से संतुष्ट हुई। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरा विवाह एक राजा के पुत्र से होगा, लेकिन वह अल्प आयु है। उस राजा के पुत्र भी मेरे ही वरदान से हुआ था, लेकिन तुम अभी पूजा करके एक मुट्ठी चावल हवा में उछाल देना। जिसके ऊपर ये चावल के दाने गिरेंगे वह अल्प आयु से दीर्घायु हो जाएगा, और जिसके सिर के ऊपर ये दाने गिरेंगे उसी से तेरा विवाह होगा, और अगर वह अल्प आयु हुआ तो वह दीर्घायु हो जाएगा। यह आकाशवाणी राजकुमारी के साथ चिरंजीव के मामा ने भी सुनी। उसी समय चावल के दाने चिरंजीव के ऊपर आकर गिरे। यह पूरी घटना चिरंजीव के मामा ने देख ली। दोनों मामा भांजे उसी नगर में रुके रहे। कुछ समय के बाद उस राजकन्या का विवाह वाल्हीक देश के दृढ़वर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होना निश्चय हो गया। किंतु सुकेतु बड़ा ही कुरूप, मूर्ख और बहरा था।
तो उसके पिता ने सोचा कि किसी सुंदर से युवक को मंडप में ले जाकर विवाह संपन्न करवा दिया जाए। बाद में सुकेतु को उसके स्थान पर बैठा देंगे। ऐसा निश्चय करके वह चिरंजीव के मामा के पास गया और धन का लालच देकर पूरी बात बताई और कहा कि परोपकार के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। चिरंजीव के मामा ने तो पहले से ही वह आकाशवाणी बगीचे में सुन ली थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने भांजे को उनके साथ भेज दिया। फिर वर पक्ष के लोगों ने वर के कपड़े और गहने उतारकर चिरंजीव को पहना दिया और चिरंजीव की शादी राजकुमारी के साथ करवा दी। विवाह कार्य संपन्न होने के बाद चिरंजीव और राजकन्या महल में सोने के लिए चले गए। उस दिन चिरंजीव का 16वां वर्ष भी समाप्त हो गया। अर्धरात्रि के समय चिरंजीव को डसने के लिए एक काला नाग आया, परंतु संयोगवश राजकन्या उस समय जाग रही थी। काल सर्प को अपने पति की ओर आते देखकर वह भय से कांपने लगी, परंतु उसने धैर्य धारण करते हुए षोडश उपचार विधि से सर्प का पूजन किया और उसे दूध पिलाया और 3 वचनों से सर्प की स्तुति करी। राजकन्या मंगला गौरी याचना करने लगी कि मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए उत्तम व्रत करूंगी। उसी समय वह सर्प कमंडल में घुस गया। तभी राजकन्या ने कमंडल का मुख अपनी चोली से बांध दिया। थोड़ी ही देर में चिरंजीव अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बैठ गया और राजकन्या से बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। राजकन्या अपनी माता के पास गई और वहां से लड्डू खीर लेकर आई। चिरंजीव ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया, हाथ धोया। हाथ धोते समय चिरंजीव की अंगूठी वहीं निकल कर के गिर गई। चिरंजीव ने पान खाया और उन्होंने थोड़ी देर के लिए चौसर खेला और फिर चिरंजीव वापस सो गया। कुछ समय के बाद राजकन्या जब कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई तो भाग्यवश उसने देखा कि कमंडल में पड़ा हुआ सर्प एक सुंदर हार में बदल चुका था। राजकन्या ने कमंडल में से वह सुंदर हार निकाला और गले में पहन लिया। सुबह होने से पहले ही चिरंजीव का मामा वहां आया और अपने भांजे को लेकर चला गया। वर पक्ष वाले सुकेतु को लेकर वहां पहुंच गए। तब राजकन्या ने सुकेतु को देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। वर पक्ष वाले कहने लगे कि यही तुम्हारा पति है, इसी से तुम्हारा विवाह हुआ था। परंतु राजकन्या ने हट पकड़ ली और उसने अपने माता पिता से कहा कि जिस पुरुष से मेरा विवाह हुआ था वो इतना कुरूप नहीं था, वह बड़ा ही सुंदर, सुशील और तेजस्वी था। तब राजकन्या ने रात्रि में जो भी बातें घटित हुई वह सुकेतु से पूछा, लेकिन सुकेतु ने एक भी बात का सही उत्तर नहीं दिया। राजकन्या ने सुकेतु से पूछा कि हमने रात में क्या क्या बातें करी और क्या क्या खाया और हमने कौन सा खेल खेला, लेकिन सुकेतु सभी बातों से अनजान था, तो उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया। तब राजकन्या के साथ राजा रानी ने भी यह मान लिया कि सुकेतु से राजकुमारी का विवाह नहीं हुआ। तब राजा रानी ने बारात को बैरंग लौटा दिया। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। मंगला गौरी के पिता ने अन्न जल का एक यज्ञ किया और वर पक्ष की सारी कहानी सुनी। राजा ने महल के बरामदे में चिक डलवाकर मंगला गौरी को बैठा दिया। 1 वर्ष के बाद चिरंजीव अपने मामा के साथ अपने ससुराल का वृतांत जानने के लिए आया, तो चिक के अंदर से ही राजकुमारी ने चिरंजीव को पहचान लिया और अपने माता पिता से बोली कि यह वही है जिससे मेरा विवाह हुआ था। तब राजा ने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी कन्या का विवाह चिरंजीव से करवा दिया और उसे खूब सारा धन दौलत, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट, दास दासियों के साथ विदा कर दिया। चिरंजीव अपनी स्त्री, मामा व दासियों और धन दौलत को लेकर नगर में आया, तो उसके माता पिता ने यह समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। परंतु जब उन्होंने चिरंजीव को अपनी पुत्र वधू के साथ आते हुए देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। दोनों वर वधू ने आकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया। तब माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को ढेरों आशीर्वाद दिए। चिरंजीव की पत्नी मंगला गौरी ने भी अपने सास ससुर को प्रणाम किया, तो सास ने अपनी पुत्र वधू को दूधो नहाओ पूतो फलों का ढेरों आशीर्वाद दिया।
राजकन्या ने मंगलागौरी के उत्तम व्रत के प्रभाव से अपने पति को अल्प आयु से दीर्घायु बना लिया। मंगलागौरी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अक्षय और अखंड रहता है। जो कोई भी स्त्री पुरुष मंगलागौरी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति भाव से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान महादेव और माता गौरी पूरी कर देती है। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक वैश्य परिवार था। उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों व बेटी का विवाह हो चुका था। छोटा बेटा अभी कुंवारा था। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी की जमीन थी जिस पर वे सभी मेहनत मजदूरी करते थे। साथ ही उनके एक परचूनी की दुकान थी। समय बीतने लगा। तब एक दिन जब छोटे बेटे के लिए एक नाई विवाह का रिश्ता लेकर आए तो सभी को रिश्ता पसंद आ गया। लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। दहेज वो ज्यादा नहीं देंगे, यह बात नाई ने वैश्य परिवार को पहले ही बता दी थी। लेकिन लड़की बड़ी ही गुणवान और सुसंस्कृत और ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटे बेटे ने अपने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर एक दिन लगन बैठा दिया। वैश्य परिवार ने अपने छोटे बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया। नई बहू बड़ी ही समझदार थी। आते ही उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली, बड़ों का आदर करने लगी। तब एक दिन छोटा बेटा बाहर गांव कमाने के लिए चला गया। जाने से पहले उसने माता पिता और भाई भाभीियों से कहा कि मैं 5-7 बरस के बाद ही घर लौटूंगा। मेरी पत्नी का आप सब अच्छे से ध्यान रखना। इसका कोई मायका नहीं है, नहीं कोई इसका भाई भतीजा है, नहीं इसके माता पिता है। छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे माफ कर देना। तब सभी ने कहा कि तुम बेफिक्र होकर कमाने जाओ, हम सब संभाल लेंगे। छोटे बेटे के बाहर गांव जाने के बाद सभी का बर्ताव बदल गया। अब सभी छोटी बहू से ज्यादा काम करवाने लगे। घर परिवार का, खेत खलियान का सारा काम उसी से करवाते। लेकिन छोटी नई बहू बड़ी ही मेहनती थी। उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। वह खूब मेहनत करती थी। तब एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना आया तो छोटी नई बहू ने अपने सास ससुर और भाभीियों से कहा कि मैं 4 महीने तक स्नान करूंगी और व्रत करूंगी। मैं अपने मायके में भी अपने मामा मामी के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत करती थी। लेकिन सास ससुर और भाभीियों ने मना कर दिया कि तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ तो हम जो कहेंगे वही करना होगा। सास ने कहा कि बहू यहाँ कोई नया नियम नहीं लगेगा, कोई चातुर्मास का स्नान और व्रत नहीं होगा। पहले से ही जो यहाँ रीति रिवाज हैं केवल वही चलेंगे। नई बहू उदास हो गई। चातुर्मास का महीना लगा तो उसने अन्न जल नहीं खाया। जब जिठानियों को पता चला तो उन्होंने अपने सास ससुर और पतियों को बताया। तब सब ने नई बहू से कहा कि बहू खाना खा लो, यहाँ तुम्हारे रीति रिवाज नहीं चलेंगे। जब 4 दिन तक नई बहू ने भोजन नहीं खाया तो एक दिन नाराज होकर सास ससुर ने और भाभीियों ने नई बहू को घर से निकाल दिया। चातुर्मास देवता का अपमान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गए। छोटी बहू के घर से निकलने के साथ ही उनके घर की रश्मि भी चली गई। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। छोटी बहू रोती बिलखती हुई पनघट पर जाकर बैठ गई। पनघट पर गांव की बहुत से औरतें आईं। उन्होंने छोटी बहू से रोने का कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। तो कुछ औरतों ने नई बहू से कहा कि बहू जैसे तेरे सास ससुर कहते हैं वैसा ही कर ले। कुछ औरतों ने नई बहू का साथ दिया तो कुछ ने नहीं दिया। इस तरह सभी औरतें समझा बुझा कर पनघट से पानी लेकर अपने अपने घर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। नई बहू वहीं बैठकर रोती रही। तभी वहां गांव का खुमार दंपति आए। उन्होंने बहू से रोने का कारण पूछा। नई बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। खुमारन बोली कि बेटा अब तुम क्या करोगी, रात्रि होने वाली है। नई बहू बोली कि माँ मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं सूझता। मायके में मेरा कोई नहीं। मामा मामी ने जब मुझे विदा किया था तो पहले ही कह दिया था कि अब वही तुम्हारा घर है, भूल कर भी वापस इस घर में मत आना। खुमार दंपति बे औलाद थे।
कुमारन ने कुमार से कहा कि सुनो जी, हमारे कोई औलाद नहीं है। आज भगवान ने मुझे एक बेटी दी है। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर आप हाँ कहें तो हम इसे बेटी बनाकर घर ले चलें। कुमार ने खुशी खुशी बात मान ली। तब कुमारन नई बहू से बोली कि बेटी, तुमने मुझे माँ कहा है, इस नाते मैं तुझे अपनी बेटी मानकर पूछती हूँ कि क्या तुम गरीब माता पिता के घर चलना पसंद करोगी? तो नई बहू कुमारन के आंचल से लगकर खूब रोई। इस तरह नई बहू कुमार के घर आकर रहने लगी। नई बहू ने अपने नए माता पिता के घर आकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। घर आने के बाद अब कुमार दंपति भी नई बहू के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत करने लगे। नई बहू के घर में आते ही कुमार दंपति के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। नई बहू अपने माता पिता के पास बैठकर चाक पर बहुत सुंदर सुंदर मटकी और कलश बनाने लगी। वह इतने सुंदर मटकी और कलश बनाती थी कि सभी हाथों हाथ बिक जाते थे। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। नई बहू घर का काम करती और ऊपर से माता पिता के साथ चाक पर सुंदर सुंदर बर्तन बनाती। इस तरह चातुर्मास का महीना बीत गया। चातुर्मास के बाद नई बहू ने अपने माता पिता के साथ व्रत का उद्यापन किया, जिसमें उसने 5 पंडितों को भोजन खिलाया और उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान दिया। इस तरह 7 साल बीत गए। 7 साल के बाद वैश्य परिवार का छोटा बेटा बहुत सा धन कमा कर के घर लौटा। घर आया तो उसे उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने घर की माली हालत देखी जो बड़ी ही दयनीय हो रही थी। माता पिता, भाई भाभी, भतीजा भतीजी सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। तब छोटे बेटे ने अपने माता पिता, भाई और भाभीियों से ऐसी हालत क्यों हुई इसका कारण पूछा। तब वैश्य दंपति और उसके भाई भाभी बोले कि तुम्हारी पत्नी जादूगरनी थी, टोने टोटके जानती थी। यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह घर छोड़कर चली गई है। वैश्य के बेटे ने पूछा कि वह कहाँ गई होगी। तो उसके माता पिता ने कहा कि अब तो इतने बरस हो गए हैं, कहीं मर खप गई होगी। छोटे बेटे को अपने माता पिता और भाई भाभी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसी समय अपनी बहन के ससुराल गया और उससे पूरी सच्चाई पूछी। तो उसकी बहन ने अपने भाई को पूरी सच्चाई बता दी कि भाई भाभी तो चातुर्मास का स्नान और व्रत करना चाहती थी, लेकिन माँ, बाबूजी और भाई और भाभीियों ने उसे चातुर्मास का स्नान और व्रत करने नहीं दिया। जब 4 दिन तक वह भूखी प्यासी रही तो माँ, बाबूजी और भाभीियों ने उसे घर से निकाल दिया। सच्चाई जानने के बाद वैश्य का बेटा वापस अपने घर आया और अपने माँ, बाबूजी और भाई और भाभीियों से बोला कि आप सभी ने मेरी पत्नी को चातुर्मास का स्नान और व्रत करने नहीं दिया। वह केवल चातुर्मास का स्नान और व्रत ही तो करना चाहती थी। उसने कोई चोरी चकारी, कोई लूटपाट थोड़ी ही करी थी जो आपने उसे घर से निकाल दिया। तब वह अपने माता पिता और भाई भाभी से बोला कि अब मैं इस घर में कदम तभी रखूंगा जब मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह घर से निकल पड़ा। दुखी होकर वह गांव के पनघट पर आकर बैठ गया। तब उसने गांव की औरतों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तब गांव की औरतों ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, तुम्हारी पत्नी तो गांव में कुमार के घर बेटी बनकर रह रही है। उसी समय वैश्य का बेटा वापस घर आया और अपने माँ, बाबूजी और भाई और भाभीियों से बोला कि आप सब अभी मेरे साथ चलिए और मेरी पत्नी से अपनी गलती की क्षमा मांगिए। मेरी पत्नी यहीं इसी गांव में कुमार के घर बेटी बनकर रह रही है। तब सभी कुमार के घर आए। उन्होंने नई बहू से अपनी गलती की माफी मांगी। तो कुमार दंपति ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हम लालची नहीं हैं। हम अगर तेरे जन्म देने वाले माता पिता होते तो भी हम यही चाहते कि तू ससुराल में सुख भोगे। तब कुमार दंपति बोले कि बेटी, हम भगवान से हर जन्म में तेरी जैसी ही बेटी मांगूंगी। फिर कुमार दंपति ने खूब सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया।